Welcome students to my channel The Academy 2020. Today we discuss about the linear equations in statement questions. सुनो क्या कह रहा है, कहता है एक मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड। एक मैन्युफैक्चरर के पास कोई 600 लीटर्स है और उसके अंदर 12% क्या है, एसिड है। ये बोला उसने कि 600 लीटर ऑलरेडी था, 600 लीटर था एंड इट हैविंग 12% उसके अंदर एसिड था। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड शुड बी एडेड। कहता है इसके अंदर और कितना लीटर डाले वो जिसके अंदर एसिड कितना होगा, 30%। इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। आफ्टर मिक्सिंग एसिड कंटेंट 15% से ज़्यादा होना चाहिए बट लेस देन 18%। मान लेते हैं हम, लेट x लीटर solution is एडिड। कितना ऐड करा, x लीटर ऐड करा मान लेते हैं इसके अंदर, जिसमें एसिड कितना था, हैविंग एसिड कितना था, जिसमें 30%। अब आफ्टर एडिंग क्या हो जाएगा, न्यू सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 600 ऑलरेडी था, x ऐड कर दिया तो टोटल कितना सॉल्यूशन हो गया, 600 प्लस x सॉल्यूशन हो गया, जिसमें एसिड कितना होना चाहिए, मोर देन 15% होना चाहिए और लेस देन 18% होना चाहिए। तो हम इन इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो आपके पास 15% ऑफ 600 प्लस x, इससे ज़्यादा होना चाहिए और कम किससे होना चाहिए, 18% से। पहले कितना था, ओरिजिनल कितना था, 600% ऑफ 12% ऑफ 600 लीटर था, जिसमें ऐड कितना करा, 30% ऑफ x। समझ आया कि नहीं आया। क्या बोला उसने कि x लीटर सॉल्यूशन इज एडेड। मान लेते हैं ऑलरेडी मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है कि 600 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें एसिड कितना है, 12% है। उसमें हमने x लीटर एसिड और डाल दिया, जिसमें हमने एसिड कितना लिया, 30% लिया एसिड आपके पास। जो आफ्टर एडिंग जो एसिड को सॉल्यूशन में एसिड कंटेंट कितना होना चाहिए, मोर देन 50% बट लेस देन 18%। हाँ जी, परसेंटेज का मतलब ये था, हमने डिवाइड कर दिया, करो सिंप्लीफाई। 15 6 9 प्लस 15x लेस देन 100 सबके नीचे है, वो कैंसल आउट हो जाएगा। 12 6 7200 प्लस 30x 18 6 ये आएगी। अब लास्ट डे की तरह ही सॉल्व करेंगे, पहले ये पकड़ेंगे फिर ये पकड़ेंगे और उनका सॉल्यूशन निकाल लेंगे हम लोग। पहले ये लीनियर इक्वेशंस पकड़ेंगे, फिर ये वाली पकड़ेंगे, फिर इनका क्या निकाल लेंगे हम लोग, सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। करो ट्राई अपने आप जरा। हाँ जी, पहले इन दोनों इक्वेशंस को लिया, वो ऐसे लिख लिया, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, इसमें से ये माइनस करा, 1800 15 से डिवाइड करा तो आ गया x इज ग्रेटर देन 120। अब इन दोनों इक्वेशंस को ले लो, 7200
प्लस 30x लेस देन 12800 प्लस 18x 30x माइनस 18x इज इक्वल टू, करो सब्ट्रैक्शन, इसको भी करो, x लेस देन करो कटिंग और बताओ आंसर क्या आएगा। शाबाश, खुद करो। एक बार फिर देखो, कहता है कि उस सॉल्यूशन में कुछ लीटर ऐड करना है जिसमें 600 लीटर था और 12% एसिड था। हम कितने लीटर ऐड करेंगे? जिसके पास हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, 30% एसिड है, जिसके अंदर ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का एसिड कितना होना चाहिए, 15% से ज़्यादा और 18% से कम। तो हमने एक इक्वेशन बना ली कि न्यू सॉल्यूशन ये आया था, इसमें एसिड 15% से ज़्यादा होना चाहिए और 18% से कम होना चाहिए। ओरिजिनल क्या था, 12% ऑफ 600, जिसमें ऐड कितना करा था, 30% ऑफ x। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, हमने सॉल्व कर लिया। पहले इन दो इक्वेशंस को पकड़ा तो वो ये बना, x आया ग्रेटर देन 120, फिर मल्टीप्लाई करते गए तो ये चीज़ आई हमने, फिर इन दोनों इक्वेशंस को पकड़ा तो ये आया, इसमें से ये माइनस करा 3600, x लेस देन 300। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, फाइंड ऑल कंसेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन से चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, बोथ ऑफ विच, दोनों किससे छोटे हैं, 10 से, सच दैट देयर सम इज मोर देन किसके है, 11 के। ऑड हो या इवन हो, अगर ऑड पॉजिटिव की बजाय इवन भी हो जाता तब भी ऐसे ही था। ऑड हो या इवन हो, गैप हमेशा उनमें 2 का होगा, क्योंकि ऑड देखें तो क्या आएगा, 1 3 5, यानी कि अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या आएगा, x प्लस 2। इवन हो तब भी यही होगा कि एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 2। ऑड हो या इवन हो, हमेशा गैप किसका चलेगा, आपके पास 2 का ही गैप चलेगा। सो कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या आएंगे, एक x तो दूसरा क्या आया आपके पास, x प्लस 2 आया। अब क्वेश्चन मुताबिक क्या कहा हुआ है कि x क्या है, बोथ द इंटीजर्स आर स्मॉलर देन 10, x भी 10 से छोटा है, x प्लस 2 भी 10 से छोटा है, और सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, किससे बड़ा है, 11 से बड़ा है। तो यहाँ से इक्वेशन बना लो, 2x प्लस 2 किससे बड़ा हो गया, 11 से, 2x किससे बड़ा हो गया, 11 माइनस 2, 9 से, x किससे बड़ा होना चाहिए, 9/2, 9/2 का मतलब 4, 1/5 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ से आया कि x किससे छोटा होना चाहिए, 8 से। हम अब पेयर कैसे लेंगे, ऑड इंटीजर्स लेंगे, जो x 4.5 से बड़ा है, 4.5 से बड़ा ऑड इंटीजर कौन सा आएगा, पेयर क्या बनेगा, एक 5 एक 7, और 7 और x प्लस 2 10 से छोटा होना चाहिए 9, तो दो ही पेयर बनेंगे, एक 5 और 7 और दूसरा 7 और 9। क्लियर स्टूडेंट्स? उसने कहा था कि दोनों आपके पास 10 से छोटे होने चाहिए और उनका सम जो है वो 11 से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब x किससे बड़ा निकला मेरे पास, 4.5 से। 4.5 से बड़ा ऑड इंटीजर कौन सा होगा, 5, और उसका x प्लस 2 क्या आ जाएगा, 7। अगला, क्योंकि किससे छोटा चाहिए, x की वैल्यू 8 से छोटी चाहिए, 7।
7, 7 से अगला इंटीजर क्या आ जाएगा 9। तो कौन से पेयर बनेंगे, एक 5 और 7, दूसरा 7 और 9। marks on his first 3 subject he scored 88, 96, 79 marks. What should he scored in 4th subject to attain grade A? क्या कह रहा है उसने कि उसको 360 मार्क्स चाहिए, 360 मार्क्स चाहिए ए ग्रेड आने के लिए। हर टेस्ट 100 मार्क का है। फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स में उसके पास इतने आए हैं, वो 4th सब्जेक्ट में कितना अटेन करे कि उसको ग्रेड ए आ जाए। मान लेते हैं कि 4th सब्जेक्ट में ही अटेन द मार्क्स x, तो ग्रेड ए आने के लिए उसके मार्क्स किससे ज़्यादा होने चाहिए, 360 से ज़्यादा होने चाहिए, फिर ही ग्रेड ए आएगा। 88, 96, 79 प्लस x किससे बड़ा होना चाहिए, आपके पास 360 से बड़ा होना चाहिए, तभी ए ग्रेड अटेन होगा, वरना ए ग्रेड अटेन नहीं होगा। ही नीड 360 मार्क्स, मतलब 360 के इक्वल भी हो सकता है। अगर 360 के इक्वल भी आ जाए तब भी उसके पास ए ग्रेड आ जाएगा। यानी कि सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 360। और यहाँ से निकालो अपने आप x की वैल्यू क्या आई, शाबाश, खुद करो और बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। ट्राई योरसेल्फ। हाँ जी स्टूडेंट्स, जिन्होंने नहीं किया वैसे करें। क्या आएगा 263 प्लस एक्स, ये आ गया। x की वैल्यू कहाँ से बड़ी आई, 97 से बड़ी आई। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। पर मैक्सिमम 100 मार्क का पेपर है, तो 100 मार्क्स से ज़्यादा तो उसके कभी भी मार्क्स नहीं आएंगे। सो x इज ऑलवेज राइज बिटवीन 97 to 100। दिस इज द एक्यूरेट आंसर। क्लियर, क्योंकि हर पेपर जो था 100 मार्क का था, 100 मार्क का था, तो 100 से ज़्यादा तो मार्क्स आ ही नहीं सकते। 100 से कम आएंगे पर 97 से ज़्यादा आएंगे, तभी उसके पास स्कोर 360 आएगा, या उससे ज़्यादा आएगा तो उसका ग्रेड ए हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। हाँ जी हर्ष, ओके, नोट इट। स्टूडेंट्स, आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के। एक और क्वेश्चंस हैं, इस तरह के और क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कि आपके लिए टास्क है, या आप खुद भी कर सकते हो। नहीं होता तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए और बेल आइकन दबाते जाइए। थैंक यू।